Hello everyone, welcome back to my channel Payal Abrar. So we are going to solve today question number 3 का बी पार्ट. ठीक है, बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ मैं. चलो नेक्स्ट, ये जो है बी पार्ट, लेट W1 W2 बी सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V. ठीक है, W1 W2 क्या है, सब स्पेसेस हैं वेक्टर V के. और ये जो V है ये डायरेक्ट, अगर हमें प्रूफ करना है, अगर V को हम डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ हर एक वेक्टर जो कि V, ईच वेक्टर इन V जो हर एक वेक्टर V जो कि V में है उसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज x1 प्लस x2. ठीक है, जहाँ पे x1 जो है वो W1 में, x2 जो है W2 में. ठीक है, तो मतलब पहले जैसे इफ़ एंड ओनली इफ़ का जब केस आता है तो हम पहले एक तरफ लेट करते हैं, दूसरी तरफ को प्रूफ करते हैं. मतलब पहले मैं क्या करूँगी, V को मैं लेट करूँगी कि वो डायरेक्ट सम होता है W1 एंड W2 का, इसको कर लूँगी और इस वाले को प्रूफ करूँगी कि हम उसे यूनिकली लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट वाले में कन्वर्सली लिखूँगी कि कन्वर्सली लूँगी मैं इसे यूनिकली रिप्रेजेंट बना रही हूँ, प्रूफ करूँगी कि W1 W2 क्या है, डायरेक्ट सम है V के. ठीक है, तो ऐसे दो पार्ट्स में चलता है ये, एक बार सीधा एक बार उल्टा कन्वर्सली. स्टार्ट करते हैं आंसर. तो मैंने कहा लेट E विच इज इक्वल्स टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2. मैं क्या शो ईच V बिलोंग टू, ये मैं स्मॉल बना रही हूँ, कैन बी यूनिकली रिटर्न एज x1 प्लस x2. ठीक है, जहाँ पे जो है x1 जो है वो W1 में बिलोंग कर रहा है एंड x2 जो है W2 में बिलोंग कर रहा है. समझ आया? ओके, सो नेक्स्ट, तो अब हम क्या करें, देखो एक तरफ का सोल्यूशन. तो हमने कहा कि लेट V जो है वो बिलोंग कर रहा है V पे. V अगर V में है, ठीक है, तो V को मैं डायरेक्ट सम ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब जो V जो है वो x1 मतलब कैपिटल V जो W1 प्लस W के बराबर है. ठीक है, और स्मॉल v x1 प्लस x2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि V1 W1 पे और x2 W2 पे. ओके, सो मैंने ये जो लिखा है, कंफ्यूज मत होना क्यों लिखा है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ डायरेक्ट सम की ना डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, तो ये रहा डायरेक्ट सम. ठीक है, डायरेक्ट सम क्या कहता है, अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ W1 एंड W2 जो हैं V के स्पेसेस होंगे सच दैट एक तो इनका इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये डायरेक्ट सम कहलाता है. ओके, समझ आ गया. मतलब जब इंटरसेक्शन 0 होता है और वो कुछ फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसेस है. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको लिख दिया. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. अब देखो मैंने इतना तो बता दिया, ये इसके बराबर है. ठीक है, डेफिनेशन भी बता दिया आपको. अब मुझे बताना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है यूनिक है. ठीक है, नाउ टू शो दैट रिप्रेजेंटेशन यूनिक, कि ये जो है रिप्रेजेंटेशन यूनिक है. तो ऐसी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हम एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि दो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ऐसी और एक W2 वाली रिप्रेजेंटेशन होगी. तो लेट इफ पॉसिबल V जो है वो इक्वल है W1 प्लस W2 के. ठीक है, वेयर W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड W2 बिलोंग्स टू कैपिटल. ठीक है, और हमें क्या शो करना है, मतलब टू शो दैट कि x1 जो है वो स्मॉल W1 के बराबर में एंड x2 जो है स्मॉल W2 के बराबर है. ठीक है, तो सिंस V कैसे लिख सकती हूँ, एक तो x1 प्लस x2 भी लिख सकती हूँ एंड V को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों तरह से लिख सकती हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x1 x2 जो है वो W1 प्लस W2 के बराबर है. x1 माइनस W1 इज इक्वल्स टू
W माइनस x2, ठीक है, ऐसे लिखती है ना। W1 जो है W1 पे बिलोंग कर रहा है एंड x2 जो है W पे बिलोंग कर रहा है, दोनों W पे बिलोंग कर रहे हैं एंड W1 जो है इज़ अ सब स्पेस, वो सब स्पेस है, ठीक है सोफी। तो इसका मतलब x1 माइनस W1 ये कहाँ पे होंगे, W1 पे होंगे, क्योंकि W1 क्या है, सब स्पेस है V का, तो वो ये भी W1 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि x2 मतलब W2 माइनस x2 ये भी कहाँ होगा, W2 में। सिमिलर तरीके से कि W2 में, x2 W2 में, दोनों W2 में, माइनस जो होगा वो भी W2 में होगा, ठीक है। तो उसी सिमिलर ये पूरा क्या हो गया, W2 में हो गया। अब देखो ये W1 में, ये W2 में, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर मतलब कि दोनों इंटरसेक्शन में होंगे, ठीक है, दो चीज़ बराबर मतलब ये W1 में भी है, W2 में भी है, ये W1 में भी होगा, W2 में भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वेट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि x1 माइनस W1 जो है हम कर रहे हैं W1 इंटरसेक्शन W2 में एंड W2 माइनस x2 जो है ये बिलोंग कर रहे होंगे इनके इंटरसेक्शन में, क्यों, एज दे आर इक्वल। एंड हमें पता है कि ये डायरेक्ट सम है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में लेट किया है कि ये डायरेक्ट सम है, और अगर ये डायरेक्ट सम है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 0 होगा तो x1 माइनस W1 0 के बराबर हो गया एंड W2 माइनस x2 क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब x1 जो है W1 के बराबर आ गया एंड x2 जो है W2 के बराबर आ गया। हेंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, इसलिए मैं कह सकती हूँ रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, इज यूनिक, वो यूनिक आ गई। इसका वो लिख देना रीज़न कि क्या है, W1 प्लस ये क्या है, डायरेक्ट सम है V के, इसलिए बस इसका ये रीज़न हो गया। अब हमें इसका कन्वर्स प्रूफ करना है, ठीक है। कन्वर्सली क्या कि अगर रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो क्या ये V जो है डायरेक्ट सम की तरह लिखा जा सकता है। तो अब हम लेके चल रहे हैं कन्वर्सली मैंने लिया कि लेट स्मॉल v बिलोंग्स टू V कैन बी यूनिकली रिटन एज, इसको मैंने कहा ये यूनिकली रिटन एज, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, यूनिकली x1 W1 एंड x2 W2 में। ये मेरी इक्वेशन नंबर मान लो, मैंने यहाँ कहीं 1 तो नहीं मानी, जैसे 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें शो करना है कि V जो है डायरेक्ट सम के बराबर है, यही हमें शो करना है। दैट इज़ डायरेक्ट सम की दो वो प्रॉपर्टीज़ होती है, पहली कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टीज़ V को हम W1 प्लस W2 के लिए कर सकते हैं, और इसे शो करने के लिए वी शो दैट कि V जो है सब स्पेस है W1 मतलब एंड W1 प्लस W2 जो है सबसेट है V का। तो ये दोनों आपस में फिर बराबर हो जाएंगे अगर मैंने ऐसा शो कर दिया तो अब हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, सोल्यूशन। तो सिंस स्मॉल v बिलोंग्स टू V एंड V को मैं लिख सकती हूँ x1 प्लस x2, और x1 जो है W1 में बिलोंग कर रहे हैं एंड x2 जो है W2 में बिलोंग कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट V को मैं क्या कह सकती हूँ, V बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, दोनों में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब V जो है सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का, ये A मान लो, ठीक है। अब देखो सिंस W1 जो है सबसेट है V का
W2 जो है वो सबसेट है V का, तो हम लेट कर रहे हैं स्मॉल W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1, 0 W2 में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये W1 है जो कि W1 प्लस 0, तो ये दो, ये W2 में था, ये W1 में, तो ये W1 प्लस W2 में आएगा, तो मतलब W1 जो है वो बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, और W1 जो है W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 जो कि सबसेट है V का, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल W1 इज अ स्मॉल W1 जो है वो सबसेट हो गया V का, इसका मतलब ये भी W1 प्लस W2 ये सबसेट हो गया V का। ये क्वेश्चन नंबर हो गई B। तो फ्रॉम A एंड B, ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा याद कर लेता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मिलने भी है, मिलने भी हुआ था, ठीक है, अभी भी होता है कि मतलब क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही करना है, ऐसे एक बार इसको ऐसे मानना है कि V जो है W1 W2 में बिलोंग कर रहे हैं, तो V सबसेट हो गया इसका, क्यों, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख पा रहे थे ना, इस वजह से। फिर अब हम कह रहे हैं कि W1 जो है V में है, सबसेट है उसका, ठीक है, मतलब सब स्पेस टाइप था ना वो, कि W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, तो ये हमें दे रखा है, और W1 इस पे है, 0 इसमें है, तो W1 को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 0 के साथ ऐड करके, तो W1 प्लस W2 में हो जाएगा, और मुझे पता है W1 जो है इसमें हो गया फिर, ठीक है, और W1 जो है कैपिटल में बिलोंग कर रहा है, और ये जो है इसका सब स्पेस है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। आई होप सो, एक दो बार पढ़ो, मतलब इस चीज़ को समझाना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, पर हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 1 A एंड B से क्या आ गया मेरा, W1 प्लस W2 आ गया। अब नेक्स्ट मुझे शो करना है इसका इंटरसेक्शन 0 है, तो नाउ टू शो दैट कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो 0 के बराबर है, तो मैंने कहा लेट Y जो है वो W1 इंटरसेक्शन W में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, Y W1 में भी होगा, अगर वो इनके इंटरसेक्शन में तो उनके इंडिविजुअल पार्ट्स में भी होगा, है ना, तो W1 में भी है, W2 में भी है, तो Y जो है, Y को मैं ऐसे लिख सकती हूँ Y प्लस 0 विच बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, क्योंकि 0 कहाँ है, W2 में, मैं मान के चल रही हूँ ऐसी कि Y अगर W1 में तो 0 W2 में, तो मैं उसका ऐसे दिखा सकती हूँ। ऑल्सो Y को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 प्लस Y, 0 मैंने कहा W1 में, Y मैंने कहा W2 में, एक बार इसके लिए मैंने ऐसे दिखा दिया, इसके लिए एक बार ऐसे दिखा दिया, तो ये कहाँ हो गया, ये भी W1 प्लस W2 में हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि क्या रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है, सिंस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, रिप्रेजेंटेशन मतलब ये लाइन चलो बाद में लिखते हैं, पहले Y को इक्वेट करने का तरीका, Y प्लस 0, क्योंकि ये लाइन बाद में लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, 0 प्लस Y प्लस 0 क्या है, 0 प्लस Y के बराबर है, और सिंस रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, टेशन इज़ यूनिक, वो यूनिक है, तो मतलब Y 0 के बराबर होगा, और 0 जो है यहाँ Y के बराबर, मतलब Y जो है 0 के बराबर आ गया ऑन कंपैरिजन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ गया, वो 0 आ गया, तो हम कह सकते हो W1 प्लस W2 जो है डायरेक्ट सम है V का, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है, 2-3 बार पढ़ो एक बार प्रूफ को, ठीक है, बार बार लिखते भी रहो साथ साथ, ऐसे नहीं कि वीडियो चला के बस सुन रहे हो, ऐसे मत करना, वेरी बैड, ठीक है। तो लिख के एक बार प्रैक्टिस करो, बार बार सोल्यूशन को देखो, बार बार देखोगे ना तो समझ आएगा, हर एक के बाद रीज़न लिखना ज़रूर, ठीक है, रीज़न ज़रूर लिखना, ये क्यों कह रहे हो, ओके। सो दिस इज़ फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम C पार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बाय।